हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज के सेशन में हम लोग सीमेट 2021 के सॉल्यूशंस देखेंगे स्लॉट वन के। इसमें हम लोग क्वांट के आज पूरे सॉल्यूशंस देख लेंगे और आप देखिएगा काफ़ी इजी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको कैट, जेड, IFT, सीमेट, SRCC, IP मेट इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्वांट के, और काफ़ी सारे एग्जाम्स के, LRDI के भी। ठीक है, तो ध्यान से हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद आप पूरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब चैनल्स की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे वीडियोस, आई थिंक 300 प्लस ही वीडियोस होंगे हमारे चैनल पे। तो अगर अब आपको लगता है कि आपको हमारा कोर्स परचेस करना चाहिए जिसमें हमने बेसिक टू हाई लेवल बहुत अच्छे से हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, तो आप हमारा कोर्स ज़रूर लीजिए, है ना। किसी ब्रांड के पीछे भागने की जगह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा वीडियो कोर्स लेके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कैट हो, जेट हो, IFT हो, सी मैट हो, SRCC या IP मैट हो, आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सिस्टर्स नेहा मोनिका वॉक टू द स्कूल फ्रॉम द हाउस। नेहा को 40 मिनट्स लगते हैं, मोनिका को 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, मतलब टाइम का रेशियो 4:3 है। तो स्पीड का रेशियो अगर देखें तो नेहा और मोनिका, इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। रेसिप्रोकल होता है, सीधी बात है। मोनिका को कम टाइम लग रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, 3:4 मान लिया। ठीक है। वन डे नेहा स्टार्टेड 5 मिनट्स अर्लियर देन मोनिका। ठीक है, नेहा की स्पीड हम लोग मान लेते हैं 3 मीटर पर मिनट, कुछ भी मान लो, और मोनिका की स्पीड आप मान लो 4 मीटर पर मिनट। तो 5 मिनट में नेहा कितना चल जाएगी? 5 3 15 मीटर। मतलब पोजीशन कुछ ऐसी होगी, 15 मीटर इधर, नेहा अभी इधर जा रही है 3 की स्पीड पे, है ना। ऐसे डायग्राम बना लिया करो तो समझने में आसानी हो जाएगी। और मोनिका आप चालू करेंगी 4 की स्पीड पे इधर साइड जाना। ठीक है। इन हाउ मेनी टाइम्स वुड मोनिका ओवरटेक नेहा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है, डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी? 15 अपॉन रिलेटिव स्पीड 4 - 3 1, है ना। ये टाइम आ गया, यानी 15 मिनट के बाद वो ओवरटेक कर लेगी। ऑप्शन 2। देखा कितना आसान था। ठीक है, इसी तरीके से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। सीमेट में ये आपको 25 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 30 या 35 मिनट में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, सेकंड क्वेश्चन की भी हमने हमारे वीडियो कोर्स में भी, और जो सीमेट 300 लिया था इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक बताई हुई है। ABCD अगर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, यानी A/B = C/D, तो आप A को A मान लो स्मॉल a, B को AR मान लो। अब ज्योमेट्रिक सीरीज ले लिया करो, देन C को AR², D को AR³। अब A² + B² बोला है, मतलब क्या हो जाएगा? A² + A²R² अपॉन C² + D²। C² क्या हो जाएगा? A²R⁴। D² क्या हो जाएगा? A²R⁴ कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो A² तो पूरे कैंसिल हो गए, नीचे R⁴ आएगा, ब्रैकेट में 1 + R² आएगा, मतलब बचा 1/R⁴। ठीक है, ये फाइनली सॉल्व करके आ गया। नहीं समझ में आया तो देखो, ऊपर से A² कॉमन नहीं लिया, ब्रैकेट में बचा 1 + R², नीचे से A²R⁴ कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + R⁴ इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/R⁴ आ गया। अब समझ में आ गया हो। देखो, ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, बचा क्या? डी। डी को चेक करना हो तो कर लो। A×B मतलब A²R अपॉन C×D मतलब A²R⁵ सॉल्व कर लो, 1/R⁴ आ जाएगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4। ये हमने हमारे वीडियो कोर्स में कई बार बताया इस तरीके से क्वेश्चन को करने का। थर्ड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार कर चुके हैं, सब कुछ वीडियो कोर्स और सीमेट 300 से रिलेटेड क्वेश्चन ही थे। इन 100 मीटर रेस ए बीट बी बाय 10 मीटर, मतलब ए जब 100 पे होगा तो बी 90 पे होगा, मतलब रेशियो देखें तो ए जब 100 पे, बी 90 पे, मतलब 10:9 का रेशियो। सिमिलरली बी जब 100 पे होगा तो सी होगा, बी जब 100 पे होगा तो सी होगा 95 पे। ठीक है, क्यों?
क्योंकि बी ने सी को 5 मीटर से हराया है ना। बी बीट सी बाय 5 मीटर्स। रेशियो देख लेंगे तो क्या आएगा 20:19। अब ए बी सी का रेशियो देखें तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 20 200 इंटू 9 180 19 9 171। अब सिर्फ ए और सी पे कंसंट्रेट करो क्योंकि उन्होंने ए और सी का पूछा है। तो ए जब 200 पे होगा तो सी कितने पे होगा 171 पे। तो 200 मीटर की अगर रेस होती तो ए कितने से बीट करेगा इसको 9 इधर आ गया 29 मीटर से। लेकिन ये 200 की रेस है, उन्होंने सेम रेस पूछा 100 मीटर की, तो अपॉन 2 कर दो। अपॉन 2 क्यों, क्योंकि 200/2 100 मीटर हो जाएगा, इधर भी बाय 2 करेंगे और इधर भी बाय 2 हो जाएगा। तो 29/2 कितना हो जाएगा 14.5, ऑप्शन डी। देखो कितना आसान से ये भी कर लिया। हर क्वेश्चन को हम लोग विद इन 1 मिनट कर सकते हैं। फोर्थ, एल एंड एम टुगेदर कैन कंप्लीट 72। देखो हमेशा क्या क्या करो, जैसे 72 है देन 120 90, एलसीएम लेंगे 360 आएगा, है ना। ऐसा नंबर कोई सोच लिया करो जिसको सब कुछ डिवाइड कर दे। तो टोटल वर्क आप मान लो, लेट द टोटल वर्क इज 360 यूनिट्स, ठीक है। तो एल एम मिलके कितना काम करेंगे 72 डेज में कंप्लीट करेंगे। पर डे का क्या हो जाएगा 360/72, मतलब 5 यूनिट वर्क डेली, ठीक है। 360/72। सिमिलरली एम एंड एन का देखें, वन डे का क्या होगा 360/120, मतलब 3 यूनिट्स। एंड एल एन का देखें तो कितना आएगा 360/90 मीन 4 यूनिट। तीनों को ऐड कर दें अगर हम, तो एक दिन में कितना काम होगा 12/2 क्यों किया, क्योंकि देखो एल भी 2 टाइम्स आ गया, एम भी 2 टाइम्स आ गया, एन भी 2 टाइम्स आ गया। तो एल एम एन की अगर हम बात करेंगे तो पर डे वर्क क्या होगा 6 यूनिट, ठीक है। पूछा किसका इन्होंने एल का, तो एल एम एन 6 है, एम एन माइनस कर दो इसमें से, तो 6 - 3 3। तो एल का पर डे का वर्क हो जाएगा 3 यूनिट। अगर मान लो इसी में एन का पूछा होता तो एल एम माइनस कर देते, तो एन का पर डे यूनिट वर्क कितना हो जाएगा 6 - 5 1 यूनिट, और एल एन हो गया। एम का अगर बात करें तो इसमें से एल एन माइनस कर दो 6 - 4 2। ये इंडिविजुअल भी हमने बता दिया। अब एल अलोन कंप्लीट द वर्क, एल पूछा है, टोटल वर्क है 360 यूनिट्स, एक दिन में एल कितना कर रहा है 3 यूनिट्स, यानी टोटल डेज कितने लगेंगे 360/3 120 डेज। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल समझाया है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला है, 1/5 + 1/20, ये तो सबका ही सही होना चाहिए। 1/4 मीन्स 4 आवर्स में पूरा टाइम भर जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ 100 मीटर लॉन्ग, ये भी सिंपल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन, बस घुमाने के लिए उन्होंने ये ब्रिज की विड्थ भी दे दी जिसका कोई सेंस नहीं था, है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ, 200 + 100 300 अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, अच्छा स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। टाइम क्या है 20 सेकेंड्स, तो स्पीड क्या आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में इंटू 18/5 कर दो, 54 आंसर, ऑप्शन थर्ड। आसान था। नेक्स्ट देख लेते हैं 7। इन जून 2020 रेशियो बॉयज टू गर्ल्स 3:2, यानी बॉयज मान लो 3x है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2x। अब बॉयज 80 कम हो गए -80 कर दो, और गर्ल्स 20 कम हो गई -20 कर दो। तो अब जो रेशियो हो गया वो 7:5 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, x की वैल्यू 260 आ गई। अब जो पूछा है वो बता देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जून 2020, जून 2020 में कितने थे 3x और 2x, यानी 5x थे। x की वैल्यू क्या 260, 26 5 130, आगे 0 लगा दो, 1300, ऑप्शन 4। ये भी इसी था। 8th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड्स। शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने प्रोबेबिलिटी के सेक्शन में वीडियो कोर्स में बताई हुई है, सब बहुत आसानी से। 2 हेड लाने मतलब 3c2/2 की पावर 3, क्योंकि कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया था। तो 3c2 की वैल्यू क्या होती है 3,
बाय 8, यही है, मतलब फर्स्ट सही है। सेकंड 10 टाइम्स है, डिनोमिनेटर में इस बार 2 की पावर 10 आने वाला है। एग्जैक्टली 5 हेड्स मतलब 10c5 होने वाला है। 10c5 को सॉल्व कर लेते हैं। नाइन 7 जा 63 इंटू 2 की पावर 2, ये इससे ही कैंसिल होगा तो 2 की पावर 8 बचेगा, तो 63/256। ऑप्शन में भी यही है, मतलब दोनों सही है। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, चलो नाइन्थ, कमेटी 4 लोगों की बनानी है, 5 मैन और 3 वुमन में से कम एक वुमन हो। अगर आपने थ्योरी ध्यान से सुनी हो या आपको पता हो तो उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप पहले टोटल निकाल लो। टोटल क्या होगा, टोटल 5 + 3 8 पीपल हैं, जिसमें से 4 की कमेटी बनानी। टोटल केस क्या हो जाएंगे 8c4। सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 70 आ गया। अब आप मान लो एक भी वो बनना हो तो 5 मैन से 4 की कमेटी बनानी, मतलब 5c4। 5c4 का मतलब 5। अब अगर मैं 70 में से 5 माइनस कर दूंगा, है ना, तो अब जो भी केस बचेंगे 65, इसमें कम से कम 1 तो वुमेन होंगी होंगी, है ना, क्योंकि एक भी वुमन ना हो वो वाला केस तो हमने वो कर दिया। तो आंसर 65 यही दिया, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड, वॉवल्स कितने लेटर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7। तरीका देख लेना, सब मैं बता चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। इवन प्लेस क्या है, ये वॉवल कौन कौन से, ए और ई। इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, ए और ई को फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यों किया, क्योंकि ए 2 टाइम्स रिपीट हुआ। अब कॉन्सोनेंट कितने बचे, आर आर, इसमें कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना जाए। आर आर एन जी, ये कॉन्सोनेंट को जमाने के कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4। इसमें भी बाय फैक्टोरियल 2 कर दूं क्योंकि आर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 4 24/2 12, 12 3 36, 36 ही है, दूसरा भी सही है, मतलब दोनों सही हैं, इसका भी ऑप्शन ए। नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला 10th क्वेश्चन। देखो सब वैल्यूज दिए, एफ का वो नहीं दिया है परसेंटेज, तो पहले एफ का परसेंट निकाल लो। 20 और 20 40, फिर 18 और 20 30 और 40 70 और 15 85% हो गया। अभी भी 15% बचा हुआ 100 के लिए, यानी एफ की वैल्यू क्या होगी 15%। एफ क्या, सेविंग, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया होगा। इफ द मंथली सेविंग ऑफ फैमिली 4500, सेविंग क्या है टोटल का 15%, जो कि क्या दे दी 4500, तो टोटल इनकम क्या होगी 30,000। ऑप्शन 2 इजी था ये भी। 11th, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है। टू, मैंने 1 साल का, 2 साल और 3 इयर्स तीनों का डिफरेंस का फॉर्मूला बताया। इसमें 2 इयर्स का देखो डायरेक्ट आ गया। 2 इयर्स में डिफरेंस क्या होता है CISI का, जो कि क्या दिया हुआ है 32, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। ये 2 इयर्स का डिफरेंस होता है CISI का। तो 32 इज इक्वल टू P, जो कि क्या दिया हुआ है 5000, इंटू R की वैल्यू हमें बतानी है। सॉल्व कर लो, इसका रूट ले लो तो R/100 आ जाएगा। रूट लेने के बाद क्या आया, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 50, 50 ये 2 टाइम्स गया, R की वैल्यू 4 2 ज़ा 8, ऑप्शन 2। तो कितने आसान आसान तरीके से बता रहा हूँ। 12th क्वेश्चन, इसका भी बहुत अच्छा तरीका देख लेना। मिल्कमैन एड 10 लीटर वाटर 90 लीटर मिल्क। वाटर ये रहा, मिल्क ला ये रहा, 10 वाटर है 90 मिल्क है, टोटल 100 हो गया। 1/5 अब टोटल क्वांटिटी निकाली, तो हमेशा मिक्सचर में ध्यान रखना सब कुछ 1/5 ही निकलेगा। तो 10 का 1/5 कितना हो जाएगा, 2 इसमें से जाएगा,
90 का 1/5 18, इसमें से बचा क्या 8, और इसमें कितना बचा 72। ठीक, हियर्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब 20 टोटल निकाला है प्लस 20 वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर अब टोटल कितना हो गया 28, और मिल्क तो 72 ही रहा, है ना। प्रोपोर्शन वाटर 20:72, ऑप्शन सेकंड में दिख रहा था। आसान है, तो कितने आसान तरीके से इसको समझा दिया। 13th, इन द 2020 प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय 6 मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स A to F आर शोन, ये दिया। सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, चार्ट मत देखा करो। व्हाट वाज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द शुगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट B इन जून, जून में कितना है 160, एज कंपेयर टू अप्रैल 180 से 160 हो गया, 20 का रिडक्शन हो गया आउट ऑफ 180, परसेंटेज क्या हो गया 1/9, 1/9 कितना परसेंट होता है 11.11%, ऑप्शन 2 अप्रोक्सीमेट पूछा था ना आसान। नेक्स्ट 14th, दो स्टेटमेंट दिए, द सेट ऑफ नंबर 5 6 7 P 6 7 8 Q, अर्थमेटिक मीन है 6, मोड है 7। मोड क्या होता है, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ। 7 अगर मोड है तो ध्यान रखना P और Q में एक ना एक 7 जरूर होगा, या तो दोनों भी हो सकते हैं। अब देखना आंसर लगाने का तरीका, P और Q में अगर एक ना एक 7 है ना, तो P इंटू Q 7 का मल्टीपल होना चाहिए था। एग्जाम में जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, जो कि नहीं, मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लो P को 7 मान लेते हैं, अब पूरा सॉल्व करके भी बता देता हूँ, है ना। अब 7 हो गया तो ऐड करो, 5 + 6 11 + 7 18 + 7 25 + 6 31 + 7 38 + 8 46 प्लस Q, टोटल नंबर कितने 8, तो अर्थमेटिक मीन 8 6 48 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो एक नंबर अगर 7 है तो दूसरा 2 होगा, तो 7 2 14 आंसर यहाँ पे होना था। ठीक, चलो सॉल्व करके भी बता दिया, लेकिन एग्जाम में जरूरत नहीं थी इसकी, हम स्टेटमेंट 1 को वैसे ही रिजेक्ट कर सकते थे। अब P और Q जो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें बोल रहा है P + Q, इसको हटा देते हैं, प्लस PQ, P + Q + PQ 94 है, P + Q बोल रहे हैं 20 है। अच्छा देखो P + Q 20 होगा तो 10 + 10 20 लें, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे लेके देखते रहो। अब 11 और 9 लेके देखते हैं, 11 9 से 99, इधर 94, ये भी पॉसिबल नहीं। 12 और 8 ले लो, दोनों का समीशन 20 रखना है बार बार, 12 8 से 96, ये भी पॉसिबल नहीं। 13 और 7 लेते हैं, 13 7 से 91 + 20, P + Q तो 20 होगा ना, तो अपन ऐसे लिखें 20 + PQ, P और Q को 20 में ब्रेक करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर 12 14 6, ये 104 चले जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर 15 और 5, ये 95 आएगा, है ना, 75 प्लस, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर 16 और 4, ये 84 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, 94 नहीं आ रहा। फिर 17 और 3, अब तो पॉसिबल ही नहीं, 18 2 भी पॉसिबल नहीं होगा, और 19 और 1 भी पॉसिबल नहीं होगा, नहीं कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों गलत है, ऑप्शन 2। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक या दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे इसमें, है ना। आउट ऑफ 25 मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 अच्छे क्वेश्चन होंगे। मेरी अभी तक जितने ही बच्चों से बात हुई है, कुछ बच्चों के 22 सही हैं, कुछ के 23 सही हैं, है ना। एक बच्चा ऐसा जिसके पूरे ही सही हैं, इसमें एक क्वेश्चन गलत था, ये आ गया। ठीक है, और इसके तो सभी को नंबर मिलेंगे, तो ओवरऑल सभी का, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मैथ्स में पूरे सही होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तो ये हो जाएगा √7 + √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b, मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a² + b स्क्वायर, यानी 7 + 5 12, अपॉन में 7 - 5 2, रिजल्ट 2 लिखा है इधर, लेकिन 12 आना चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2, ये तो फॉर्मूला रटा है हमें, अगर a + b + c की वैल्यू 0 है तो a³ + b³ + c³ क्या होता है 3abc, अपॉन abc कर दूंगा 3 बचेगा, मतलब स्टेटमेंट 2 सही है।
इन्होंने फोर्थ ऑप्शन देना ही शायद भूल गए थे, और आंसर तो फोर्थ ही था, मतलब जो था नहीं, तो ये क्वेश्चन सीमेट ने रिजेक्ट कर दिया था। मतलब इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे, क्योंकि 1 2 3 कुछ भी नहीं था। ठीक है, फोर्थ टाइप करना भूल गए होंगे ये, तो इसके नंबर सभी को मिले। 16th क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल बना लो, ABC, इनके मिड पॉइंट हैं DEF। ये तो रटवाया हुआ है मैंने वीडियो कोर्स में, है ना। ये जो ट्रायंगल बनेगा, है ना, साफ दिख रहा है, 1/4 होगा एरिया, इसका ऑप्शन है। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। 17th क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। M इज 4 डिजिट नंबर, ABCD ले लो, लेफ्ट मोस्ट डिजिट हटा दी, तो नंबर क्या बचा, BCD। 1/9 ऑफ m, यानी ये बाय 9 कर दूं तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको वो डेसिमल फॉर्म में लिखो। कैसे लिख सकता हूँ, D प्लस 10C प्लस 100B प्लस 1000A इज इक्वल टू D इंटू 9 कर दो तो 90 प्लस 10C इंटू 9 कर दो तो 90C प्लस 100B इंटू 9 900B। सॉल्व कर लो तो 1000A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस D 8D प्लस 90 माइनस 10 80C प्लस 900 माइनस 100, 8 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 125A इज इक्वल टू D प्लस 10C प्लस 100B। अब हम वैल्यूज लेके देखते हैं कि क्या होंगी ABCD की, ABCD। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन सीमेट में चलता है। ए की वैल्यू जब 1 ले लेंगे तो देखो 125 1 से 125 होगा, तो B1 ले लो, C2 ले लो, 120 हो गया, D5 ले लो। ठीक, ए को 2 ले लो, तो 125 2 सा 250। ठीक है, ये 125 था, टोटल लिख लो यहाँ पे, काम आएगा 250। अब देखो 250 कैसे आएगा, डी को आप 0 ले लो, है ना। अब 250 बी को 2, सी को 5 ले लो, अब 3 ले लो, तो ये हो जाएगा 375। ठीक, 375 है A3 लेने पे, तो बी को 3 ले लो, सी को 7 ले लो, डी को 5 ले लो, है ना। अगला क्या हो जाएगा, 400, तो ए को 400, 500 होगा ना, 500 सॉरी, ए को 4 लेने पे 500, तो बी को 5 ले लो, सी को 0 ले लो, डी को भी 0 ले लो। ठीक है, अब 5 लेते हैं तो 625 हो जाएगा। 625 कैसे हो जाएगा, बी को 6 ले लो, सी को 2 ले लो, इसको 5 ले लो, तो कितना आसान है। अगला अब क्या हो जाएगा, 750, है ना, 6 लेने पे, तो 750 ले लो, फिर 7 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 875, 875। अब 8 पे ये 1000 हो जाएगा। 1000 देखो, अगर मैं सबको 99 भी ले लूँ, 999 होगा, 1000 हो ही नहीं सकता, मतलब सिर्फ 7 पॉसिबल केस ही होंगे। ऑप्शन 4। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सीमेट में से क्वेश्चन आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, कम से कम कुछ क्वेश्चन तो अच्छे दे रहे हैं। अब देखो ये भी बेसिक क्वेश्चन है 18th, इस टाइप के भी कितने बार ही कर चुके हैं। SCF ले लो 18 और 24 का, क्या आएगा 6, मतलब स्क्वायर टाइल जो आएंगी उनकी साइड क्या होगी 6/6 की, तो 6 इंटू 6 की एक टाइल होगी, ऐसी n टाइल्स लगाएंगे। टोटल एरिया कितना कवर करना है, 18 इंटू 24, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, n के लिए क्या आ गई 4 3 ज़ा 12, 12 टाइल्स लगेंगी। ऑप्शन डी, इजी। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लो। ऐसा कोई नंबर सोच लो, प्रोडक्ट जिनका 6 और 4 24 आए, इसको ऐसे लिख लो पहले तो, 6x² माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 24 और डिफरेंस 5, 8 3 ज़ा 24 और 8 3 का, तो 6x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4, इसमें से कॉमन निकाल लो 2x, अंदर क्या बचेगा
3x माइनस 4, ये +1, 3x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4/3 और -1/2, यही दिया है, मतलब ए सही है। आगे करते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं सीमेंट में, आप ध्यान दो, टॉपिक भले ये सब कवर कर लें लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो बेसिक रहता है। तो अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज अच्छा है तो हम लोग सीमेंट में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड रैशनल, b² - 4ac इसमें चेक करते हैं, b² - 4ac, b² क्या है 36, -4 9 से 36, 0 आ गया, मतलब रूट्स रियल और रैशनल होंगे, ये भी सही है। अब क्या बोल रहा है, 1√3 टाइम्स अदर, मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 3 अल्फा, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 4 अल्फा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, मतलब 3/4, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 3/16। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, यानी अल्फा इंटू 3 अल्फा, 3 अल्फा मीन्स 9/16, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा k/4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 3 27 अपॉन 16 4 64, 27/64, 256 दिया हुआ है, गलत है, तो सिर्फ ए और बी सही है, ऑप्शन 2। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पी ए दिया हुआ है, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ 2/3, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 - 2/3 1/3, बी दिया हुआ है 1/2, कॉम्प्लीमेंट भी 1/2 होगा, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/3, अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी 1/3 आएगा, ठीक है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये इंटू ये करना है, ये तो 1/3 ही आएगा, 1/3 मतलब ए का आएगा 2, ए का 2, अब देखो ऑप्शन 2 काट दो, ऑप्शन 3 काट दो, ऐसे एग्जाम में किया जाता है, मतलब अब फर्स्ट या फोर्थ लगाना है। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले, पी ए यूनियन बी क्या होता है पी ए जो कि 2/3 है, प्लस पी बी जो कि 1/2 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कि 1/3 है। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम में 6 आएगा, 5/6, ठीक है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट तो 1/2 ही है, तो आंसर इसका भी यही आएगा 5/6, तो दूसरे का बी का थर्ड, इसी ऑप्शन में आंसर 1 लगा दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बी का कॉम्प्लीमेंट 1/2 की जगह कुछ और आ रहा होता तो आंसर चेंज होता, तो ये जो है पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी यही होगा, है ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21, इसकी ट्रिक बताई हुई है, वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन काटो, खींचो, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटनी चाहिए कहीं भी, तो देखो ए में एक ही पॉइंट पे लाइन काटेगी कहीं भी, इसमें मोर देन वन होगा तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, सर्कल भी फंक्शन नहीं होता, ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट होता है, इसमें भी कहीं भी लाइन खींच दो एक ही पॉइंट पे काटेगी ग्राफ, तो ये भी होगा, तो फंक्शन कौन कौन से हैं ए और डी। जितने लोगों ने थ्योरी लेक्चर अच्छे सुने उन्होंने ओरल किया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, सीक्वेंस है क्या है 30 90 182 306 462, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, डिफरेंस कितना है 60 इन दोनों में, 92 इन दोनों में, 124 इन दोनों में, अभी तो सीक्वेंस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और देख लेते हैं, इन दोनों में 32, इन दोनों में 32, इन दोनों में 32, अरे अब तो समझ में आ गया, मतलब इसमें 32 और ऐड कर दो, क्या आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आ जाएगा 8 8 188, तो 462 में 188 ऐड कर दो, 650, यही दिया है, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। अब 2, 8 9 की पावर 8 में 8 डिजिट्स होंगी, सही है ये तो,
9 की पावर 1 में 9, 9 की पावर 2 81, 9 क्यूब 729, आगे और करते जाना, 9 की जो पावर होगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स उतनी आ जाएंगी। ठीक है, 8 तक तो आप कर भी सकते थे। ठीक है, अगर कहीं डाउट होता तो दोनों सही है, ऑप्शन 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स के रूट क्या आएंगे, इसको ऐसे लिख सकते थे x-1 इंटू एक्स माइनस, रूट्स क्या हो गया 1 और 2, अगर ये इसका फैक्टर है तो 1 और 2 इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। इसमें x की जगह 1 रखो तो 1 की पावर 4 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिखूं तो p माइनस क्यू इक्वल टू 1। अब 2 रखो तो 2 की पावर 4 16 माइनस 4p प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो, 2 में से 1 को माइनस करो 4p माइनस p, 3p इज इक्वल टू 15, देन p इज इक्वल टू 5। p5 आ गया तो q4 आ जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 24, देखो शॉर्टकट बता रहा हूं करने का। अगर इन तीनों में ध्यान से देखें, 36 एलसीएम ले सकता हूं, 36 ले लो, डिनोमिनेटर इसमें हमेशा सेम किया जाता है। 12 3 जा 5 3 जा 15 माइनस में, 18 2 जा 7 2 जा 14 माइनस में, 12 3 जा 12 2 जा 24 माइनस में। तो इन तीनों में सिर्फ चेक करो तो डी सबसे छोटा है, देन बी, देन सी। डी उसके बाद बी आएगा, असेंडिंग लगाना है ना, डी बी सी। डी बी सी देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन 3 लगा दो। अब फिर अगर चेक करना है तो इसको भी 36 बना लो। ठीक है, कैसे करेंगे, वैसे आंसर तो आ चुका है, अगर आपको और घुसना है उसमें तो 4/5.8 होता है अपॉन 36 इंटू 36 कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा 28.8 माइनस में, देखो सबसे छोटा यही आ गया तो ए सबसे पहले आ जाएगा, ए डी बी सी। ठीक है, ये पूरा डिटेल में बता दिया। 25, मोहन ने एक ट्राउजर लिया, मार्केट प्राइस मान लो m है, 10% डिस्काउंट पे इन्हें इंटू 9/10 इतने में लिया। सोहन को और 10% लॉस में इन्हें इंटू 9/10 और कर दो। ये प्राइस दिया सोहन ने जो कि दिया हुआ 729, सॉल्व कर लो 900। तो मार्क प्राइस क्या था बिना किसी डिस्काउंट के 900, ओरल था ये तो, ऑप्शन 1। ठीक है, तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये इसमें सीमेट के पूरे सॉल्यूशंस हो गए क्वांट के। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो कोर्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप कैट और आईपी मेट इन सबके कोर्स परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।